आई विल रिक्वेस्ट गायत्री आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 1999 में शुरू हुई थी। उनके पहले लफ्ज मुझे यही थे जब मैं एम्पायर स्टेट एंटर करी, तो उन्होंने कहा आ गई पुणे वाली। तो मैं थोड़ी सी हैरान थी कि मैं पहली बार आ रही हूँ, गुरु जी को कैसे पता कि मैं पूना से हूँ। मैं सोचा शायद मम्मी ने या मेरे हस्बैंड ने बताया होगा। वो भी एक्चुअली 2 बार ही पहले मिल चुके थे। तो एनीवे मैं बैठ गई वहां पे। तो मैंने फिर अपने मदर इन लॉ से कहा आपने शायद गुरुजी को कहा होगा कि मैं पूना से हूँ, मुझे कह रहे हैं आ गई पुणे वाली। कहते नहीं हमने तो कोई जिक्र भी नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है। बैठ गए वहां पे। बड़ा संगत चल रही थी। लिटिल बिट ऑफ शब्द कीर्तन पीछे चल रहे थे। अच्छा एम्बियंस था, बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद आई, लंगर हुआ। जब एक थाली में 4 बंदों ने लंगर किया, दैट वाज समथिंग दैट रियली टच्ड मी कि ये बहुत अच्छा है यहाँ पे सिस्टम की। वी डोंट नो whom we are sitting with also and having लंगर। एनीवे ये हमारी जर्नी ऐसे शुरू हुई। जब हम वहाँ गए थे वी हैड अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज इन द फैमिली। बेटे को अस्थमा था, हस्बैंड को भी था, एंड लॉट ऑफ business issues my husband was facing. But I was more concerned about my son who was just about a year and a half old. और परेशान रहते थे क्योंकि हर चेंजिंग वेदर में उसको अस्थमा का अटैक आता, और 1.5 साल का बच्चा ना वो जाहिर कर सकता था ना वो किसी को कुछ कह सकता था। तो इट वाज नॉट अ वेरी गुड साइट। छोटे से बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना, फिर वो नेबुलाइज कराते थे, रोता था, तो इट वाज नॉट अ गुड सीन। तो जब गुरु जी के यहाँ रेगुलरली 7 दिन संगत होती थी, 7 दिन जाते थे, तो देखते थे कई संगत गुरु जी से बात करते हैं, पूछते हैं। तो मैंने भी एक दिन सोचा कि आज जब जाऊंगी तो गुरु जी से जरूर बात करूंगी, उनको कहूंगी कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैं भी लाइन में खड़ी हो गई। जब गुरुजी प्रसाद दे रहे थे तो मैं नीज पे बेंड होके मैंने कहा गुरुजी, बस इतना ही कहा था कि गुरुजी ने डांट दिया और कह दिया कि इथे नहीं बोली दा, कम खराब कर लेंगे, जा पीछे जाके बैठ जा। तो आई वाज अ लिटिल, मतलब बुरा लगा। आप सोचो लिटिल इंसल्टिंग फीलिंग हुई कि इतनी संगत बैठी हुई है और मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ गुरुजी कहा और गुरुजी ने इतनी डांट लगा दी कि पीछे जाके बैठ जा। इट वाज लाइक टीचर नहीं पनिशमेंट देता, बाहर जाके खड़े हो जाओ, पीछे क्लास के पीछे खड़े हो जाओ। सो इट वाज जस्ट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। मैं जाके बैठ गई, मायूसी हो गई, रोई भी। अब सोचा कि मैं अब शायद लगता है दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी, कि यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। बट हमारा आना जाना सब गुरु जी के हाथ में है, इवन देन इवन टुडे। तो ठीक है, तो अगले दिन में फिर गुरु जी के यहाँ पहुंच गए और ये सिलसिला चलता रहा। मन में सोचा कि अब गुरु जी आपको मान रही हूँ तो अब आपकी ये बात तो जरूर मानूंगी कि कुछ नहीं कहूंगी। कहाँ तक हम इतने परेशान रहेंगे ये भी देखते हैं, आप कहाँ तक हमें देख सकते हो इतने परेशान। लाइक सो अभी बुरा लगता है ये बात कहते हुए, बट उस वक्त यही था मन में। एंड ये गुरुजी के यहाँ जाना चलता रहा। बेटे को भी ले जाती थी, छोटा था, मस्ती करता था, तो साइड में जो वहां स्टेयरकेस के नीचे उसको बैठा देते थे। सो वक्त निकलता गया। 2 ढाई साल के बाद
around 2.5 years later, एक दिन गुरुजी ने एक गिलास पानी मंगवाया और आधा ग्लास पी के कहते हैं ये आधा ग्लास अपने बेटे को पिला, एंड इट वाज जस्ट अ टर्निंग पॉइंट. बेटे ने जो वो आधा ग्लास पानी का पिया, he was a different person, a different child altogether. उसको ना ही उसकी तबीयत ठीक हुई, लेकिन he was transformed into a, अब क्या बताऊं, he was a national level tennis player. जिसको अस्थमा होता है वो थोड़ा तेज चल भी ले तो सांस फूल जाता है. और टेनिस इज अ रिगरस गेम, एंड कब क्या कैसे स्कूल में उसने टेनिस ले लिया, कैसे वो स्टेट लेवल में गया, सिल्वर मेडल आ गया, फिर गोल्ड मेडल आ गया, एंड देन ही वेंट फॉर हिज नेशनल लेवल, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि गुरुजी व्हाट इज दिस. मतलब आपने सब्र सिखाया वो 2-2.5 साल, और दिस इज व्हाट यू गेव मी. तो गुरुजी की कोई सीमा नहीं है. हिज ब्लेसिंग्स आर जस्ट, देयर इज नो एंड, एंड ही हैज हिज ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. हाँ, जब उन्होंने कहा ना आ गई पुणे वाली, तो मुझे लगा यार मैं तो पुणे से हूँ, गुरुजी मुझे कह रहे हैं. तब ऐसा फीलिंग हुआ कि उनको शायद पता था और उन्होंने कहा. बट आज मैं जब इस बात को सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि शायद इसीलिए जब मेरे आई वाज बोर्न इन पूना, मैंने स्कूलिंग वहाँ की, मैंने कॉलेज वहाँ की, मेरा सारे पूरा फैमिली, मदर साइड, फादर साइड सब पूना में ही है, और मेरी शादी यहाँ दिल्ली हो गई. सो आई थॉट कि आज सोचती हूँ तो लगता है कि इसीलिए यहाँ आई थी कि गुरुजी की शरण में आना था, तो इसीलिए शादी भी यहाँ हो गई. सो ये एक था. फिर धीरे धीरे थिंग्स वर नॉट गेटिंग, हेल्थ हैजर्ड्स तो चल ही रहे थे, बेटे के साथ सब चल रहा था ठीक, बट अर्जुन यूज्ड टू नॉट कीप वेल. और गुरुजी ने फिर एक दिन उनको लोटा ब्लेस किया और उन्हें कहा कि आधा, ही हैड ब्रोंकाल अस्थमा आल्सो एंड ही हैड हाई ब्लड प्रेशर आल्सो. तो गुरुजी ने कहा आधा तांबे का लोटा पानी से भर लेना रात को, आधा पी लेना और आधा नहा लेना. उन्होंने जब वो स्टार्ट किया तो ही आल्सो स्टार्टेड गेटिंग बेटर. अब बेटर से ही became absolutely fine. एंड देन हमें ये लगा कि अब धीरे धीरे जैसे हेल्थ ठीक हो रही है तो बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी, बिजनेस भी बेटर हो जाएगा. ऑब्वियसली गुरुजी ने तो सब करना है, बट गुरुजी टोल्ड अस दैट मैं पहले हेल्थ देना. तो अब क्या क्या था. मेरे फादर इन लॉ को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी. नॉट ओनली अ न्यू लाइफ, आफ्टर अ फ्यू डेज गुरुजी ने कहा, बुलाया, डेज नहीं सॉरी फ्यू इयर्स, 3-4 इयर्स के बाद गुरुजी ने एक दिन बुलाया और उन्होंने कहा तेनू 5 साल लाइफ एक्सटेंशन देती. सो हु कैन डू दिस, हु कैन गिव अ लाइफ एक्सटेंशन? ओनली गुरुजी कैन. तो ऐसी कई चीजें हमारे साथ हुई. लाइफ तो एक बहुत बड़ी बात है. एवरी फैमिली मेंबर इज ब्लेस्ड इन इट्स ओन वे. माय फैमिली जो पूना में है, माय पेरेंट्स साइड, माय कजिन्स, माय वी हैव अ बिग जॉइंट फैमिली देयर. वहाँ वो इतना गुरुजी को तब तब नहीं मानते थे. सो गुरुजी यूज्ड टू टेल मी कि तेरे परिवार नास्तिक है, एंड आई यूज्ड टू से नहीं, मन में सोची थी यार तो सब पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं सारे पूजा करते हैं, बट वो गुरुजी को इतना नहीं मानते थे. बट धीरे धीरे गुरुजी had his ways of pulling all of them. आज my entire family गुरुजी को मानती है. उनका अपना एक
विश्वास बन गया गुरु जी पे. सो ही नोज कब कैसे नास्तिक को भी आस्तिक करना है. हमारी हर कन्वर्सेशन में जब हमारी फोन पे बात होती है, हमारी गुरुजी की ही कन्वर्सेशन होती है. सो इट्स लाइक कुछ भी हो, इट्स ऑल अबाउट गुरुजी. एक बार मेरी आईज पे एक्सिस्ट हो गया था एंड आई शोड इट टू टू आई स्पेशलिस्ट एंड दे बोथ सेड कि इट नीडेड सर्जिकल इंटरवेंशन. तो इसमें माइनर सर्जरी होगी एंड इट विल बी स्लिट ओपन and it will be done. I was very scared कि मुझे ये ऑपरेशन और ये सर्जरी से डर लगता था. और तब ना गुरुजी पंजाब गए हुए थे. So I was a little scared कि गुरुजी भी नहीं है और ये डॉक्टर ऐसे कह रहे. मैंने कहा लेट इट बी, गुरुजी जब आ जाएंगे तब जैसे गुरुजी कहेंगे हम वैसे ही करेंगे. हमें मैसेज आ गया था कि गुरुजी इज बैक फ्रॉम जलंधर. तो हम एम्पायर स्टेट गए उस दिन और लंगर किया. और लंगर के बाद एज वहाँ के सिस्टम से गुरुजी ने जब आज्ञा दी घर जाने की, तो जब हमने मत्था टेका एंड आई लुक्ड अप, तो गुरुजी बड़ी गौर से मेरी तरफ देख रहे थे. तो मत्था टेक के हम गाड़ी में बैठे. जब घर आ रहे थे तो गुरुजी ने कहा कि मैंने अर्जुन को कहा, मैंने कहा अर्जुन गुरुजी ने बड़े गौर से ऐसे देखा है, मुझे पता नहीं कुछ लग रहा है. तो इसे कुछ नहीं. तो बहुत सोचती है. चलो घर आ गए. जब मैं सुबह उठी तो I washed my face and when I saw into the mirror, I didn't have the cyst. So the cyst गायब. Now you tell me something that needs a surgical intervention and it was there for almost a year. मैंने उसको छेड़ा नहीं था और वो it was getting harder by the day. वो एक गेज से, गुरुजी की एक नजर से गायब हो गया. तो उनका एक अपना ही तरीका था हाउ टू ब्लेस यू, हाउ टू make you feel more comfortable, because for a lady it is a very uncomfortable thing. a बड़ा सा लंप आंखों के ऊपर एक लेफ्ट साइड में लंप आ रहा है. तो उन्होंने देखते ही, और हर चीज का एक टाइम है, तो उन्होंने जो टाइम साल मैंने उसके साथ गुजारा और एक पल में उन्होंने देखा एंड इट वाज गॉन. तो ऐसे गुरुजी ने हर छोटी से बड़ी चीज का सुधार किया. He in the true word is a guru, you know. He actually brings you from darkness to light, जो actual meaning है उसका. And he's a teacher. So when he teaches you good, how to move in this world and everything, so he also takes your tests. तो टेस्ट तो वो लेते हैं. वो तो कहते सी, even then he used to say कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नींबू वकन निचोड़ना. तो वो प्रॉपर नींबू को प्रॉपर निचोड़ते थे. एवरी ड्रॉप ऑफ उसका रस निकाल लेते थे. So he had his ways. Like if when you used to pray or ask Guruji ki give me strength to move in this world, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है, तो मुझे ये स्ट्रेंथ दीजिए. तो वो आपके सामने मुश्किल सिचुएशंस सामने ले आते थे कि उसका सामना करो एंड फेस इट. और उसको फेस करते करते ऑटोमेटिकली आपको वो ताकत मिल जाती थी. तो ही यूज्ड टू गिव इट टू यू लाइक दैट. लाइक हाउ प्रैक्टिकली. सो ही यूज्ड टू से मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं. वो एक प्रैक्टिकल वे में आपको, आप जो चीज कहते हो उनको या मांगते हो उनसे, in your prayers, in your ardas, he gives it to you in this way. That's what I have understood. I have learned from him. अब जैसे हम कहते हैं गुरुजी हमें शांति चाहिए, प्यार चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए ये मिल जाए. प्रेयर कर रहे हैं हम उनको और मन में सोचते हैं कि कुछ शांति मिल जाए, थोड़ा प्यार मिल जाए. तो वो मुझे
ऐसे लगता था कि वो मुझे ऐसे लोगों का सामना करा देते थे या ऐसे लोगों से मिलाते थे जो बड़े दुखी थे और वो दे नीड हेल्प, एंड व्हेन यू हेल्प देम इन एनी वे you automatically get peace and lot of love. तो उनका तरीका ही अजब है। हम कहते हैं अजब गजब कहानी है गुरु जी की, उनकी उनका वेज अजब है, उनकी संगत अजब है। तो गुरु जी की इट इज अ डिफरेंट जर्नी विद गुरु जी ऑल टुगेदर। बहुत प्यार दिया है हमें गुरु जी ने, सारी संगत को दिया है, जब तब भी दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं सारी संगत को। वो कहते थे मैं ये संगत ही सारी तुम्हारी असली परिवार है। और सच में जब आप संगत के साथ बैठते हैं बड़ा सुकून सा मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। गुरुजी कहते हैं कि मैंने ये संगत को एक एक मोती बड़े प्यार से पिरोया है और इससे इसकी माला बनाई है, इसको टूटने नहीं देना। तो संगत में ही सब कुछ है, अगर हम इनको जोड़ के रखें, प्यार से रखें। गुरु जी की प्यारी संगत है, गुरु जी कहते हैं कि ये मेरी खुराक है, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इससे प्यार से रहना चाहिए। Abide by everything in the mandir, and I think everything is there. Not to forcefully do anything. गुरु जी यही कहते थे कि बारो मत्था भी टेक लो तो you are blessed. So he has his own ways of blessing. Don't miss out on any blessing, Sagar ji. Don't miss out on any blessing. वो कहते हैं ना, don't miss out on a blessing because Guruji doesn't package it the way you expect it. We have to learn to accept the unexpected. तो ये उनका तरीका है, उनके वेज हैं। ब्लेसिंग तो उन्होंने हर हाल में करनी है। कई बार we are not receptive, but he is blessing you all the way. हर वक्त हर जगह वो ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। And I would like to invite उषा सिंह आंटी। उषा सिंह आंटी को इनवाइट करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू अंकल। जय गुरु जी आंटी। मैं बस अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने एक आंटी का सुना, उनके पैरों में जो तकलीफ थी, तो मैं तो भूल भी जाती हूँ। मेरे जो भी तकलीफ शरीर की होती हैं या दिमाग की होती हैं, आई डोंट नो, इट जस्ट मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो ये आंटी का जब सत्संग में सुन रही थी तो अचानक मुझे जैसे अंदर से आवाज आई कि मैं ये शेयर करूं, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं कभी भी अपने जो मेरी शारीरिक प्रॉब्लम या मेरे साथ वो ज्यादातर गुरुजी मेरा डिलीट कर देते हैं मेरे माइंड से, क्योंकि मेरा अपना मैं कभी भी कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो पता नहीं अचानक ही मुझे अंदर से आवाज आई कि मुझे ये शेयर करना चाहिए अपनी ये बात। तो ये 2016 की बात है। आपको मालूम है उस समय बहुत ज्यादा चिकनगुनिया हुआ था, मुझे पता भी नहीं था। मैं तो सियाटल से गई थी अपने पेरेंट्स को विजिट करने के लिए, और मेरी सबसे छोटी जो बेटी है उसकी भी शादी 2017 में गुरुजी ने तय कराई थी। तो मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स को हर साल मिलने जाती हूँ, एटलीस्ट 6 वीक्स उनके साथ बिताती हूँ, क्योंकि उस समय मेरे फादर 92 के थे। और जो है तो मैं वहाँ गई और मुझे पहले से मालूम था कि कुछ वहाँ पे हो रहा है। तो मैं काफ़ी चीज़ें, इंसेक्ट स्प्रे वगैरह लेके गई थी, अपने बेटे को भी ले गई थी, वो भी मिलना चाह रहा था अपना नानी नाना और अपने बाबा दादी से। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों गए, और मैं अपने बेटे के लिए सारे प्रोटेक्शन ले गई थी, और अपनी वहाँ सिस्टर को कहा था कि वो बैंड ले आना, ये है वो है, जो भी था। तो वो सब हुआ। एंड माय सन वाज ओनली देयर, बस 2 हफ्ते के लिए वो था, उसको छुट्टी इतनी नहीं थी, तो वो 2 हफ्ते रह करके चला आया। और उस दौरान मैं उसका पूरा ख्याल रखती थी। मैं नोएडा में थी अपने पेरेंट्स के पास, सामने बहुत बड़ा पार्क था,
और मुझे सुबह उठने की जैसे आदत है, मैंने कहा मैं वहीं पार्क में जाके बैठ जाती थी ध्यान में, और बड़ा अच्छा लगता था। एंड ऐसे ही वो टाइम चलता रहा, तो मेरे बेटा तो ऑलमोस्ट ठीक हो गया, उसको कुछ नहीं था, वो काफ़ी उसको कोकोनट ऑयल वगैरह जो प्रोटेक्शन होता है उस समय वो कर रही थी। और पर मैंने अपना कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपना ख्याल ही नहीं आता है, सही बताऊँ मुझे। आई डोंट नो क्या है, मैं कुछ उसको बता ही नहीं सकती हूँ क्या है। तो उसके बाद अचानक ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे बहुत हाई फीवर हो गया। मैं अपने इन-लॉ से मिलने इलाहाबाद गई थी, ट्रेन का सफ़र था, और वापस ट्रेन से ही रात से ही मुझे तेज़ फीवर हो गया और बॉडी पेन। तो मैं घर गई, मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं गई क्योंकि डर रही थी कहीं मुझे कुछ ना हो, ओल्डर हैं। तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ, वो सरिता विहार में रहती हैं, तो उनके यहाँ मैंने कहा मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाऊँगी क्योंकि पता नहीं क्या है मुझे ना। तो मैं, उनका नीचे एक बेडरूम है खाली, मैंने कहा मैं यहीं पर रहूँगी, तुम लोग आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वहीं पर थी, और वो पूरा मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, और उसमें आया कि चिकनगुनिया है। मैं तो इससे फ़ैमिलियर भी नहीं थी, मैंने कभी ये नाम ही नहीं सुना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एनीवे जो प्लेटलेट्स वगैरह थे काफ़ी ठीक नहीं थे। और वो तो बात ठीक है, पर मैं अपने मन को फिर भी स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, मैं काफ़ी पॉज़िटिव हूँ, मैं फाइट कर लेती हूँ जो भी आता है मेरी लाइफ़ में, कि मुझे इतना शक्ति, मुझे लगता है गुरुजी की, अपने आप गुरुजी जो देते हैं, या उनकी तरफ देख के ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो जाती हूँ। तो बस मैं अपने आप से सुबह उठ कर के जैसे मैं चलने की कोशिश कर रही थी, मेरे हाथ जैसे, जैसे कहते हैं ना एलिफेंट्स फीट होता है, इतना ज़्यादा स्वेलिंग दोनों पैरों में, और मेरे से कोई पैर उठ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने इतने मोटे-मोटे पत्थर बाँध दिए मेरे पैरों पर, एंड मेरे से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। एंड ये मैंने सुना था कि ये इफ़ेक्ट होता है, आपके जोड़ों में होता है, जो भी है। तो मैं थोड़ा-सा उसके लिए बैठ गई, मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो फिर सेकाई वगैरह की, और पेन किलर, जो भी डॉक्टर भी आए थे उन्होंने देखा, पेन किलर वगैरह दिया, वो सब चलता रहा। 4-5 दिन हो गए ऐसे ही, आई वाज़ गेटिंग मच मच बेटर। और मैं यहाँ थी और उधर मुझे खबर आई कि मेरे फादर को भी हो गया था चिकनगुनिया, एंड एट दैट एज, एंड इट वाज़ सो बैड दैट ही हैज़ टू बी इन द हॉस्पिटल। तो वो वहाँ हॉस्पिटल में थे, एंड मैं यहाँ से उनके लिए प्रे कर रही थी, और मेरा बिल्कुल जैसे ठीक होने को हो गया था। मैंने कहा मैं, आई हैव टू गो विजिट माय फादर। तो मैं वहाँ गई, और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, एंड वो कहने लगे कि पता नहीं क्यों वो मेरा नाम ले रहे थे, बार-बार पुकार रहे थे। जब मैं अंदर गई, वो कस-कस के चिल्ला रहे थे मेरे मेरे नाम से। मैं गई, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा पापा मैं यहीं हूँ आपके पास, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। एंड ही वाज़ सो हैप्पी टू सी मी, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद उनसे मिली थी, एंड ही सेड हाँ, हाँ, सब ठीक रहेगा, बैठ जाओ यहाँ पर। मैं बैठ गई उनके पास, एंड ही सेड तुम आज कहीं जाना नहीं, मेरे पास ही बैठी रहो। हमने कहा मैं यहीं बैठी रहूँगी। मैं वहीं उनके पास दिन भर रही हॉस्पिटल में, फिर रात में घर गई, फिर आ जाती थी, ऐसे ही दौर चलता रहा। और उसी दौरान मुझे पता नहीं चला मेरा पैर कैसे ठीक हो गया, और मैं चलने लगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे जाना है हॉस्पिटल उनको उनको देखने के लिए। तो मैं ये बस ये थोड़ा-सा शेयर करना चाहती हूँ कि इतनी शरीर में दर्द जो होता है, जो पेन होते हैं, ये हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आपको मालूम है चिकनगुनिया कोई मामूली चीज़ नहीं है, उसी दर्द के, उसके थ्रू, और किसी तरह से मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो गए, और ही वाज़ सो हैप्पी, उनको घर लेके आए, एंड वी वर रियली सेलिब्रेटिंग कि इस एज में मतलब अच्छी तरह से आ जाएँ, बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की। और जैसे हम लोग आ रहे थे हॉस्पिटल से, मैं उनको कार में बैठी थी, उनके साथ वापस आ रही थी। बस 2 घर छोड़ के उस घर में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो मैंने ड्राइवर से पूछा क्या हो गया यहाँ पर? तो कहते हैं दीदी यहाँ पर एक 25 साल की यंग लड़की थी, उसको चिकनगुनिया से उसकी डेथ हो गई। आई जस्ट कुडन्ट बिलीव इट। हमने कहा ऐसे भी होता है, इतना सीरियस है? मैं तो सीरियस ले ही नहीं रही थी। एंड 25 ईयर ओल्ड, मैं प्रे करने लगी, गुरुजी उसकी घर में शांति दीजिए, शक्ति दीजिए, उसको ब्लेस करिए। इट वाज़ वेरी पेनफुल टू सी दैट। पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी अवेकनिंग थी कि ये ब्लेसिंग जो मैंने मामूली ऐसे लिया था कि अरे कुछ नहीं है, पर ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, जो मेरे फादर उस एज में वो ठीक होके आए, और मैं
वहाँ थोड़े दिन के लिए गई थी, 6 वीक्स के लिए, और उस दौरान इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे पैरों में आई, और किस तरह से गुरुजी ने मुझे दूसरों की सेवा करके, यही मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कुछ भी दुख तकलीफ, आज मैं सुन रही थी कितना अच्छा बोला उन आंटी ने कि आपको चाहे जितने दुख हों, अगर आप आगे बढ़ के दूसरों की सेवा करेंगे, आपको अपने दुख दर्द पता ही नहीं चलेंगे कहाँ चले गए। जितना आपको दुख दर्द हो, जितना आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, या आपको बॉडीली प्रॉब्लम्स हो, आप उनको भूल करके आगे बढ़ के आप जाके सेवा करके देखो बस, और निस्वार्थ सेवा, और किसी को कुछ कहने की बात नहीं है। सेवा वही होती है जो पहचाने ना आपको। अपनी फैमिली में सेवा तो वो तो सभी करते हैं, दैट्स नॉट रियली सेवा आई वुड से। मुझे लगता है कोई ऐसी जगह जो आपको जानता भी ना हो और जिससे आपको कोई भी फायदा या रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस ना हो, वही असली सेवा है। एंड ये मतलब ये प्रूवन है, मेरे साथ कितनी बार हो चुका है, और ये मैं इसीलिए आज बस ये शेयर करना चाहती थी कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन कि हमारे अपनी प्रॉब्लम्स कैसे चुटकी भर में गुरुजी दूर कर देते हैं। एंड व्हेन यू सी, जैसे उस लड़की को मैंने का सुना कि इतनी यंग गर्ल कैसे हुआ, तो मुझे उस समय अपनी ब्लेसिंग्स याद आई जो मैं भूल गई थी, और मैं बार बार शुक्राना करी थी। अंदर आके मैंने फिर जल्दी से नहा धो के फिर से गुरुजी को आरती करी और गुरुजी शुक्राना किया कि गुरुजी आई एम सो थैंकफुल कि इस एज में 92 में मेरे फादर इस बीमारी से लड़के घर आ रहे हैं और मैं भी ठीक हूँ। एंड मैं वापस फिर यहाँ सियाटल आई, और यहाँ पर भी इतना लंबा रास्ता, आप समझ सकते हैं, मुश्किल तो होती है, और वो कभी आपका दर्द जाता नहीं है, आपको कहीं ना कहीं वो दोबारा आता है। और वो मैं जब वापस आई, आई वाज इन बैड शेप रियली। मैं वहां से आना चाहती थी क्योंकि इतना लंबा मैं रह नहीं पाती, यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मैं जब आई तो सत्संग यहाँ पर घर पर 2 बार होता था, मंडे एंड थर्सडे को, और सारा लंगर सब कुछ यही बनता था, एंड सेवा होती थी, और सारे लोग कहते थे आंटी आप बैठ जाओ, ये है वो है। मुझे लगता था कि मैं जितना मैं गुरुजी का काम करती थी बगैर बताए, आई डोंट वांट टू टेल एनीबॉडी मुझे ये है वो है, मैं अपने आप ही जैसा होता था, आप बिलीव नहीं करेंगे जितना पेन, कभी कभी सुबह मैं उठ नहीं पाती थी, और जब मैं उठती थी मेरा पैर चलता नहीं था, एंड मैं काउंटर पकड़ के ऐसे बैठी खड़ी रहती थी, और मेरे हस्बैंड कहते थे क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं ठीक है। एंड गुरुजी का जो दरबार है उसके अराउंड काफी जगह है, तो मैं जितना पेन होता था ना, मैं उतना उसके अराउंड चक्कर लगाती थी, और बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी, मंत्र जाप करती थी, और बस चुपचाप मन ही मन अपना धीरे धीरे एक स्टेप एट अ टाइम वॉक करती थी अराउंड, और कभी कभी 51 टाइम्स जितना मेरे से हो सकता था चलती थी, एंड दैट वाज माय थेरेपी। यही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी की इतनी शक्ति है, और आपके मन की शक्ति है, ये गुरुजी देते हैं। अगर आप मन से गुरुजी से जुड़िएगा, वो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स से ही निकालने के लिए आए हैं, और जो हमारी अपनी प्रॉब्लम है वो हमने अपने आप क्रिएट करी है, अपने कर्मों से, अपनी गलत थॉट से। ये किसी की वजह से नहीं होती हैं। आप कभी भी नहीं सोचिएगा कि उनकी नजर लग गई या मेरे साथ ये क्यों हो गया। ये सारी प्रॉब्लम्स हमने अपने आप ही क्रिएट करी हैं। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है गलत, वो हमारे कर्मों के द्वारा ही है, हमारी गलत थिंकिंग, गलत एक्शंस। तो ये बस यही मैं शेयर करना चाहती थी कि किस तरह से मेरे पैरों का जो उस समय इतना बुरा हाल था, वो किस तरह से अपने आप धीरे धीरे जितना होता था उतनी मैं ऐसे राउंड एंड राउंड ऐसे ऐसे चलती थी, और किस तरह से वो अपने आप कहाँ चला गया मुझे अभी भी नहीं मालूम। और इतने साल हो गए, मैं गुरुजी को जब भी देखती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी कोई बात नहीं है, जो भी एक्स एंड पेन्स होते हैं बॉडी में वो, और मैं चलने लगती हूँ तो जो भी है वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो गुरुजी आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मैं कभी भी कुछ नहीं मांगती हूँ गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ था मेरे से एक बार कि मेरे से कुछ नहीं मांगा कर, तो मुझे कुछ मांगने नहीं। अगर मैं प्रे करती हूँ सबके लिए प्रे करती हूँ कि हर संगत के घर में बरकत दे और स्वास्थ्य दे। अभी गुरप्रीत आंटी से मेरी कल ही बात हुई, और मैं गुरुजी को इतना शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी वो बिल्कुल बहुत, शी इज ऑन द रोड टू रिकवरी, बहुत बेटर है, घर पर है, अब वो ऑक्सीजन नहीं ले रही हैं, और मच बेटर। तो ये कौन कर सकता है?
तो गुरु जी के लिए देखिए जो भी ये सारी संगत मिलके अरदास करती है, आप सबने अरदास करिए उनके लिए, और इतनी खुशी होती है क्योंकि ये अरदास जो है इसमें बहुत पावर है। तो एवरी नाइट अभी जब ये खत्म होता है, जब विक्रम अंकल का आता है, जाप आता है, तो देखिए कई बार मैं देखती हूँ कि लोग चले जाते हैं। आप नहीं जाइए, डोंट एक्सिट एट दैट टाइम। वही टाइम है दैट, वो कहते हैं पूरा रस संगत का वो जाप में है। उस समय आप रहिए, उस समय आप आंखें बंद करके गुरु जी को अरदास करिए, मन ही मन अरदास करिए सारी संगत के लिए। अपना सेल्फिश ना हो कि हमारे परिवार ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, सारी संगत के लिए अरदास करिए। और कोई जो अरदास कर रहे हैं उनमें से कोई हमारी भी हमारे लिए भी कोई अरदास करेगा ही, तो हम एक दूसरे के लिए अरदास करें। और गुरु जी 100% उसकी सुनते हैं। अप्रूव हो गया है 2 बार, मैंने अभी बताया किस तरह से जो एक नई संगत का सेप्टोसीमिया भी ठीक किया है गुरु जी ने, वो भी घर आ गई हैं, और गुरप्रीत आंटी भी घर आ गई हैं, शी इज मच बेटर। तो ये कितनी बड़ी शक्ति है गुरु जी की, और हम उसको लाइटली ना लें। हम उसको ऐसा सोचे कि ये मेरी, जैसे ये कहते हैं ना, ये घूटी होती है। घूटी मतलब हमारे लिए यही सबसे जो है प्रेशियस चीज है गुरु जी की जाप। और जो मॉर्निंग में गुरु जी का, मॉर्निंग तो सियाटल टाइम होता है, जो जाप होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं वहाँ साक्षात पहुंच गई हूँ। आई एम सो थैंकफुल कि मंदिर में जो वो वहाँ कराते हैं, इतना ब्यूटीफुली वहाँ पर सारा कुछ दरबार सजता है, किस तरह से, जैसे अभी कोई जा भी नहीं रहा है, पर देखिए हम सबके लिए गुरुजी अपना दरबार लगवाते हैं ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई है नहीं, कहीं आ नहीं रहे, तो हम अपने घर में भी ऐसे करते हैं। वैसे ही हम महसूस करें कि गुरुजी बैठे हैं, उसी जोश के साथ हम गुरुजी को वेलकम करें और अपने आप बैठे उनके साथ जुड़ें। और ये बहुत बड़ी शक्ति है। और गुरुजी ने कहा था कि सारी शक्ति मेरी बड़ी मंदिर में है। मेरे से उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था, और कहा था जा वहाँ देख आ। जैसे मैंने पहले शेयर किया कि मंडे को भेजा था उन्होंने, बहुत गर्मी थी, अकेली थी, मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। और जो छोटे वाले शिव जी हैं, जो जिनके ऊपर नाग है, फाउंटेन है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे वही दृश्य याद आता है कि जैसे मैंने उनकी तरफ देखा तो वो आधे गुरुजी हो गए थे और आधे शिव जी, और गुरुजी स्माइल कर रहे थे। एंड आई कुडंट बिलीव कि कैसे ऐसे भी हो सकता है। तो वो गुरुजी ने अपने आप उन्हें हमें दिखाना था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था बड़े मंदिर की। मैं सोचती थी जहाँ गुरुजी है वहीं है शक्ति, पर गुरुजी ने मुझे वो दर्शन करा करके कितना क्लियरली समझा दिया उन्होंने, जो मेरे लिए अब वो तीर्थ स्थान है। जब मैं जाती हूँ, मेरा बस यही मन होता है कि मैं जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर जाऊं और वहां दर्शन करूं, क्योंकि वहीं विराजमान है गुरुजी, वहीं विराजमान है। मेरे से तो यही कहा है, तो मुझे यही मालूम है। और उसके अलावा एक जगह जो वहां पर एक पत्ता, एक फूल जो मैं देखती हूँ, मुझे लगता है ये मेरे गुरुजी का सारा कुछ है। एंड कितने ब्यूटीफुली सब कुछ हो रहा है। गुरुजी सारे सेवादारों को बहुत ब्लेस करें, जो बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हैं, जो अंकल अभी इसकी सेवा कर रहे हैं, सबको ब्लेस करें। और जो सुन रहे हैं, सारे अंकल आंटी सबको ब्लेस करें, सबके घर में बरकत करें, ये परेशानी से दूर रखें, और सब प्यार से रहें एक दूसरे के साथ। और ये बहुत अच्छा टाइम है, हम अपने मन की गंदगी भी दूर करें, किसी के लिए राग द्वेष जलन ये सब नहीं रखें। जब हम इसी को तारने के लिए ये टाइम आया है हमारा, कि हमारे अंदर की भी सफाई हो। और ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपने अंदर जाके देखें हमारी जो कमियां हैं, एक हफ्ते एक कमियों को हम दूर करने में टाइम लगाएं, और सोचें कि हम कैसे और गुरुजी की प्यारी संगत बन सकते हैं, जो गुरुजी देख के खुश हो जाएं कि देखो कितना अच्छा है, ना निंदा चुगली हो, ना किसी से गुस्सा हो, ना किसी से द्वेष हो। तो ये गुरुजी की संगत एकदम जैसे कहते हैं ना राम राज में होता है, ये गुरुजी का राज होगा। ऐसे हम सारे एक दूसरे के साथ बंधे रहें, प्यार से बंधे रहें, अच्छी तरह से बंधे रहें, और गुरुजी हमेशा ऐसे हमारा हाथ पकड़े रहें, कभी छोड़े ना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आप सब सुनने के लिए। और गुरुजी आपका लख शुक्राना, आपने इतना अच्छा मौका दिया है कि इतनी अच्छी तरह से हम सारे बैठते हैं, जितने घंटे और सुनते हैं एक दूसरे को। जय गुरुजी।